नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ गांव देवगढ़ दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही भयावह हो जाता था। जैसे सूरज ढलते ही गांव पर कोई अदृश्य परछाई उतर आती हो। लोग सूर्यास्त से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चे चुप हो जाते थे और गलियों में पसरा सन्नाटा किसी चीख को दबाए बैठा रहता था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहां जंगल सांस लेते हैं और पहाड़ देख सकते हैं। रवि, एक खोजी पत्रकार, इन अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए डर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था और देवगढ़ उसके लिए एक कहानी नहीं बल्कि एक रिपोर्ट थी। जब उसे पिछले 3 महीनों में अचानक गायब हुए 9 लोगों की फाइल मिली, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के देवगढ़ जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचते ही उसे अजीब नजरों का सामना करना पड़ा, जैसे हर व्यक्ति उसकी उपस्थिति से असहज हो। सरपंच ने उसे रुकने से मना किया और कहा कि यह गांव सवालों के लिए नहीं बना। लेकिन रवि के भीतर का पत्रकार और रोमांच प्रिय इंसान जाग चुका था। उसने गांव के किनारे बने पुराने धर्मशाला में ठहरने का निर्णय लिया, जहां दीवारों पर नमी और छत से टपकती बूंदें किसी बीते समय की गवाही दे रही थीं। रात गहराते ही अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जंगल में लकड़ियां चबा रहा हो, जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। रवि ने रिकॉर्डर ऑन किया, लेकिन आवाजें अचानक बंद हो गईं। आधी रात को किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी और फिर एक चीख जो इतनी तेज थी कि रूह कांप जाए, और फिर पूर्ण शांति। अगली सुबह गांव में चर्चा थी कि फिर एक और आदमी गायब हो गया, और ये सुनकर रवि के भीतर डर के साथ उत्साह भी बढ़ गया। उसने जंगल की ओर जाने वाले पुराने रास्ते की खोज शुरू की, जहां गांव वाले जाने से डरते थे। रास्ते में उसे एक जला हुआ मंदिर मिला, जिसकी मूर्ति का चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर आंखें मिटा दी हों। वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें खून जैसे सूखे दाग और सिर्फ एक वाक्य बार बार लिखा था: वो देखता है, वो सुनता है, वो बुलाता है। उसी क्षण जंगल से हवा का तेज झोंका आया और पेड़ों की डालियां एक साथ हिलीं, जैसे किसी ने ताली बजाई हो। रवि को पहली बार महसूस हुआ कि ये कहानी शायद उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। शाम होते होते उसे मीरा मिली, एक स्थानीय लड़की जो वर्षों पहले शहर से लौटी थी। मीरा ने बताया कि देवगढ़ के जंगलों में एक प्राचीन शक्ति है, जिसे गांव वालों ने कभी देवता माना था, लेकिन एक बलि कांड के बाद वो शक्ति कुछ और बन गई। रवि ने इसे लोक कथा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब मीरा ने बताया कि गायब हुए लोगों के नाम उसी डायरी में लिखे हैं, तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। रात को दोनों जंगल की ओर गए, जहां जमीन पर अजीब चिन्ह बने थे, गोल घेरे जिनके बीच काले पत्थर रखे थे। अचानक हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गईं, और अंधेरे में किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम आ गए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक परछाई जो जमीन पर उसकी नहीं थी। तभी जमीन हिली, जैसे नीचे कुछ जाग गया हो, और दोनों भागने लगे। जंगल ने जैसे रास्ता बदल लिया, पेड़ करीब आ गए और अंधेरा गाढ़ा हो गया। रवि गिर पड़ा, और जब उसने ऊपर देखा तो सामने खड़ा था एक लंबा काला आकार, जिसके चेहरे की जगह सिर्फ गहराता अंधकार था। उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब खिंचाव था, जैसे वो भागना नहीं बल्कि देखना चाहता हो। उसी क्षण मीरा ने उसका हाथ खींचा और दोनों किसी तरह गांव की सीमा पार कर पाए। लेकिन रवि जान चुका था कि देवगढ़ ने उसे स्वीकार कर लिया है, और अब वापसी इतनी आसान नहीं होगी। देवगढ़ की उस रात के बाद रवि को नींद आना लगभग असंभव हो गया था। हर बार आंख बंद करते ही वही अंधकार, वही आवाज और वही परछाई सामने आ जाती थी, जैसे जंगल उसके दिमाग में घर बना चुका हो। मीरा ने उसे बताया कि जो उन्होंने देखा वो सिर्फ पहरेदार था। असली भय जंगल के केंद्र में रहता है,
जहां कभी प्राचीन अनुष्ठान हुआ था। रवि अब सिर्फ पत्रकार नहीं रहा था, वो खुद इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। दोनों ने गांव की सबसे बुजुर्ग महिला से मुलाकात की, जिसने कांपती आवाज में बताया कि वर्षों पहले गांव वालों ने अमरता की चाह में एक शक्ति को जगाया था, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। उस शक्ति को बलि चाहिए थी, और जब बलि बंद हुई तो वो खुद लेने लगा। गायब हुए लोग मरे नहीं थे, वे बदल गए थे। ये सुनकर रवि के भीतर ठंड दौड़ गई। उन्होंने जंगल के भीतर जाने का फैसला किया, जहां रास्ता अब पहले से भी ज्यादा बदल चुका था। समय का एहसास खत्म हो गया था, घड़ियां रुक गई थीं और मोबाइल काम नहीं कर रहे थे। जंगल के केंद्र में उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार मिला, जिस पर वही चिन्ह खुदे थे जो डायरी में थे। जैसे ही रवि ने द्वार को छुआ, उसके दिमाग में सैकड़ों आवाजें गूंज उठीं, दर्द, लालच, बलि और भय की आवाजें। द्वार खुलते ही सामने एक गुफा थी, जहां दीवारों पर इंसानी आकृतियां जमी हुई थीं, जैसे पत्थर बन गई हों, और उनकी आंखों में अभी भी डर कैद था। तभी अंधकार ने आकार लिया, वही शक्ति जिसने खुद को देवता कहा और कहा कि वो जंगल है, समय है और डर है। उसने रवि को प्रस्ताव दिया, सच के बदले उसकी आवाज, ताकि वो फिर किसी को चेतावनी न दे सके। रवि ने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है। मीरा ने आग जलाने की कोशिश की, क्योंकि पुरानी कथाओं में आग ही एकमात्र प्रतिरोध थी। आग जलते ही शक्ति चीखी, जंगल कांप उठा और पत्थर टूटने लगे। मीरा घायल हो गई, लेकिन उसने रवि को द्वार के बाहर धकेल दिया। अंतिम क्षण में रवि ने देखा कि मीरा मुस्कुरा रही थी, जैसे उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया हो। जंगल शांत हो गया, लेकिन देवगढ़ हमेशा के लिए बदल चुका था। कुछ दिन बाद रवि शहर लौट आया। उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि फाइलें अपने आप मिट गई थीं। लेकिन हर रात जब हवा चलती है, रवि को वही आवाज सुनाई देती है, हम अभी जीवित हैं। और वो जानता है कि जंगल खत्म नहीं हुआ, उसने सिर्फ इंतजार करना सीख लिया है।